मिनिस्टर साहब ने बगैर किसी बात को सोचे समझे उनके साथ कमिटमेंट कर ली। अवाम पिस रहे हैं और अवाम पिसते रहेंगे। बहुत बड़ा फिर बम तैयार किया जा रहा है। इंपोर्टेड गाड़ी की ड्यूटीज की मद में है, डब्बी सी होती है वो, उस पर 105% से ड्यूटी स्टार्ट होती है और ये 431% तक जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। एक बहुत बड़ा फिर बम तैयार किया जा रहा है हुकूमत वक्त की तरफ से अवाम के ऊपर गिराने के लिए, जो कि इंपोर्टेड गाड़ी की ड्यूटीज की मद में है। ये कितनी कोई बढ़नी है और क्या होने वाला है, आज हम मौजूद हैं हाफिज सजाद मोटर सीईओ हाफिज सजाद साहब के साथ। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। जी वालेकुम। आप साहब, ये बम की तैयारी हो रही है जो अवाम पे गिराने जा रहे हैं, पहले काफी कुछ हो चुका। देखें, अभी ये बड़ी तसलसल के साथ खबरें आ रही हैं मीडिया पर कि पाकिस्तान का एक माफिया है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के, जो अपने आप को कहलाते हैं पामा, वो मिले हैं मिनिस्टर साहब को और उन्होंने ड्यूटियों को, इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटियों को मजीद बढ़ाने का मुतालबा किया है जी। और मैं हैरान हूं कि मिनिस्टर साहब ने बगैर किसी बात को सोचे समझे उनके साथ कमिटमेंट कर ली है कि हम ये ड्यूटियां बढ़ाने लगे हैं जी। मतलब आप पहले 105% से लेके इंपोर्टेड गाड़ी, छोटी सी गाड़ी आती है 660 सीसी, डब्बी सी होती है वो, उस पर 105% से ड्यूटी स्टार्ट होती है और ये 431% तक जाती है ड्यूटी। इतनी 400 तक जाती है जी। ये 105% से शुरू होकर 431% तक ये ड्यूटी पहले ही बहुत ज्यादा ड्यूटी है। लेकिन अब ये जब ये लोकल मैन्युफैक्चरर वाले जाके मिले हैं तो इन्होंने मुतालबा किया और वजीर साहब ने कहा कि ठीक है हम ड्यूटी बढ़ा देते हैं। और अब ये एक जो अवाम सुख का सांस लेने वाले थे कुछ दिनों में, ड्यूटियां जो लोकल भी अपनी ड्यूटी गाड़ियों की कीमतें कम करने पे मजबूर थे और जो इंपोर्टेड गाड़ियां वो ऑलरेडी डॉलर की वजह से काफी उनकी प्राइसेस नीचे जा चुकी थी। तो अब फिर ये इस बजट में चंद दिन के बाद फिर ये कीमतें बढ़ जाएंगी। अब सब जो मौजूदा इस टाइम इंपोर्टेड गाड़ी पे ड्यूटीज चल रही हैं वो कितने %? अभी मैंने आपको बताया 105 से लेकर 431% तक ड्यूटी है। बहुत ज्यादा, बहुत पहले एक भरमार है ड्यूटियों की। अब उसको मजीद उसमें मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। अब सब पिछले दिनों आपसे बातचीत हुई हमारी कि 2 से 3 गाड़ियों ने रेट्स कम किए गाड़ियों के, बकाया गाड़ियों ने क्यों नहीं किए? देखें, ये मेरे पास सामने मैंने ये भी चार्ट एक बनाया है, होंडा का चार्ट मेरे सामने है। होंडा ने क्या किया अपनी गाड़ियों की कीमतों में, मतलब एक नॉर्मल सी कीमत जो मार्च 2023 जी, जो डॉलर रेट आज है मई 2024 में, यही डॉलर रेट मार्च 23 में था, पिछले साल जो डॉलर रेट वो तब था 278 के राउंड अबाउट, आज भी वही डॉलर रेट है। सही। उन्होंने उस वक्त अपनी कीमतें बढ़ाई 6,30,000 से लेके 18 लाख तक, यानी सिटी की कीमत, एक एवरेज कीमत में उन्होंने 6,30,000 से लेके सेविक तक उन्होंने 18 लाख का इजाफा किया। डायरेक्ट ही एक ही दफा बढ़ा जी, नहीं, ये 6-8 माह के अंदर इन्होंने ये इजाफा किया। सही है जी। सही। इसी तरह सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में जो इजाफा किया वो तकरीबन 3,92,000 से लेके 8,45,000 तक इजाफा किया। अगर आप हुंडई आ जाए, जिन्होंने अभी अनाउंस किया कि हम अपनी कीमतें कम नहीं कर रहे बिल्कुल भी, उन्होंने अपनी कीमतों में तकरीबन 2,34,000 से लेके छोटी सी गाड़ी में 7 लाख और फिर 15 लाख तक का इजाफा किया। लेकिन अब वो कहते हैं हम कम नहीं कर रहे। कोई भी जो 2-4 गाड़ियों की कीमतें कम हुई वही हुई, और वो भी जो हुई वो पीनट के मुकाबले में एक्सट्रॉनिक के अलावा, जिसकी कीमत इन्होंने मार्च से लेके मार्च 23 से लेके दिसंबर 23 तक तकरीबन 6 माह के अंदर 10 लाख बढ़ाई थी, उसकी इन्होंने एक कम की, एक रीजनेबल अमाउंट कम हुई। दूसरी एक स्विफ्ट की कुछ कीमत कम हुई, लेकिन अदरवाइज आप देखते हैं कि कंपनी टच से मस नहीं हुई। अब ये करने क्या जा रहे हैं, वो सुने। ये करने ये जा रहे हैं कि कीमतें कम हो रही थी, इनको अपनी कीमतें, इनका प्रॉफिट जो था वो मार्जिन कम होता नजर आया इन्हें, तो इन्होंने शोर मचा दिया कि इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया जाए। अब जब इंपोर्टेड गाड़ी की ड्यूटी में इजाफा होगा तो उसका असर इनकी गाड़ियों पे पड़ेगा। लोग ये जो लोकल गाड़ियां ये मजबूरन खरीदते हैं जी, ना इसमें सेफ्टी फीचर्स होते हैं ना इसमें कोई दूसरी चीज है। अच्छा, अब जब उधर ये इजाफा करवाएंगे इंपोर्टेड गाड़ियों की ड्यूटियों में, उससे 2 नुकसान हो गए। एक तो जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है जी, बहुत बड़ा रेवेन्यू आ रहा है, वो रेवेन्यू कम होगा। या आप ड्यूटीज की मद में रेवेन्यू कह रहे हैं। बात है, देखें सर, अब जब आप पहले 100 गाड़ी इंपोर्ट होती है, ऑटोमेटिकली वो 20-25 गाड़ी रह जाएगी जी, तो क्या होगा, गवर्नमेंट का नुकसान होगा और अवाम फिर पामा के रहमो करम पे आ जाएंगे। पामा क्या करेगा, जब वो देखेगा कि इंपोर्टेड गाड़ी की कीमत 10 लाख बढ़ गई है तो उनके पास मार्जिन आ जाएगा, वो अपनी कीमतें और बढ़ा देंगे।
अवाम पिस रहे हैं और अवाम पिसते रहेंगे। ये चाहते हैं कि यहाँ पे हर जगह पे कश्मीर वाला माहौल हो, जिस तरह कश्मीरियों ने अपनी मुतालबात आजाद कश्मीर वालों ने मनवाए हैं, ये अवाम उसको उस सतह पे लाना चाहते हैं। यानी चंद खानदान आप उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं और 24 करोड़ अवाम जो है आप उस पर मुसलसल जुल्म करना चाहते हैं और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब एक मिनिस्टर से मुलाकात हो और मिनिस्टर अगले दिन उसी वक्त मीटिंग में बैठा बैठा फैसला सुना दे, हाँ जी हम जो है ना वो कीमतों में इजाफा कर देते हैं, हम सोच रहे हैं। अब देख रहे हैं आप बजट के अंदर इजाफा हो जाएगा, क्यों कि 8-10 खानदान उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो और 24 करोड़ अवाम उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अब सब ये इंपोर्टेड की अगर ड्यूटीज बढ़ जाती हैं बिल फर्स्ट, तो लोकल गाड़ियों में जैसे हम ऊन सुनते हैं तो ये उस पे इम्पैक्ट होगा जी। यही तो मसला है। ये अब क्या करेंगे, लोकल गाड़ी के ऊपर ऑन खत्म हो गया, इन्वेस्टर नहीं है वहां से निकल गया। अब ये चाहते ये है कि फिर एक मरतबा ऑन खड़ा किया जाए, फिर एक मरतबा जो आर्टिफिशियल कीमतें इंक्रीज होती हैं वही काम किया जाए। ये वापस लोगों को 22 के जो स्टार्ट में जो कुछ इन्होंने किया ये फिर आवाम को उसी सतह पे ले जाना चाहते हैं। ऑन से निकल आए फिर देखिए ये फिर चाहते हैं ऑन खड़ा हो। ऑन कैसे खड़ा होगा, जब इंपोर्टेड गाड़ी लोगों की रेंज से बाहर चली जाएगी, उसकी इंपोर्ट बंद हो जाएगी। जब आप इतनी ड्यूटी लगा देंगे, 105% तो पहले ड्यूटी है छोटी सी गाड़ी पे, 431 तक वो ड्यूटी जाती है, 431% तक जाती है। जब आप ड्यूटीज को दोबारा से हाई कर देंगे, अवाम के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, लोकल बाइंग पावर खत्म हो जाएगी भाई। तो फिर वो क्या होगा, लोकल अब कीमतें बढ़ाएगा, कीमतें बढ़ाने के साथ साथ उसमें ऑन मनी खड़ी करेगा और ऑन मनी वो इन्वेस्टर को नहीं देते, चंद दिन इन्वेस्टर को देते हैं और उसके साथ ही वो फिर उस पे उसकी कीमतें भी बढ़ा देते हैं। अब सर ये बिजनेस भी तो काफी जो कार इंडस्ट्रीज का है वो बहुत इफेक्ट नहीं होगा इससे? इफेक्ट इसीलिए हो रहा है कि नाजायज मुनाफाखोरी की जाए। आपने 18 लाख कीमत बढ़ाई 9 माह के अंदर, 10 माह के अंदर, लेकिन रिड्यूस करने की बारी आई तो आप 5 लाख करके कहते हैं हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, कतरा करके। जब आप बढ़ाते 18 लाख तक हैं तो रिड्यूस भी तो 18 लाख तक करें ना, डॉलर रेट तो सेम हो गया, आप नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। तो ये एक अवाम देखें, जब तक इस मुल्क में चंद खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अवाम को नजरअंदाज किया जाता रहेगा तो ये एक लावा है जो किसी ना किसी सूरत में फटना है जी। तो ये अवाम को मैं हुक्मरानों से, हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि अवाम को उस सतह पे ना लेकर जाएं कि हर बात मनवाने के लिए आपको कश्मीर वाला रास्ता इख्तियार करना पड़े अवाम को, कि अवाम कश्मीर वाले रास्ते पे जाएगी तो आप बात मानेंगे जी। और अगर इसमें जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं राना तनवीर साहब, उनसे गुजारिश है कि वो जो यहाँ पे लोकल कार डीलर्स हैं उनके साथ भी बैठें, अवाम के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ भी करें। ये सिर्फ चंद खानदानों का मसला नहीं है कि उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर दिया जाए और 24 करोड़ अवाम जो है उसको एक तरफ खुडे लाइन लगा दिया जाए। तो इस पे सबको सोचना है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। हुकूमत वक्त से हमारी भी ये अपील है कि खुदारा ये बम ना गिराएं, ड्यूटीज को ना बढ़ाएं, कारोबार भी तबाह होंगे और आवाम भी परेशान होगी। इससे उम्मीद करता हूं हमारी बात सुनी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।